हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो ये लास्ट वीडियो होने वाली है एक्सरसाइज 2.1 की। तो अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पहले सॉल्व किया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज कि which of the following is idempotent और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो हमें बताना है कि इनमें से आइडेमपोटेंट मैट्रिक्स और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कौन से हैं। ये आइडेमपोटेंट मैट्रिक्स हैं कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो इनकी हमें कुछ कंडीशंस को पहले समझना होगा कि आइडेमपोटेंट या इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं किसको है। देखिए, अगर आइडेमपोटेंट मैट्रिक्स उसको कहते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दिया जाए, मतलब कि उस मैट्रिक्स को खुद से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उसकी रिजल्ट सेम आ जानी चाहिए। मतलब ए स्क्वायर ए डॉट ए इज इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ए ही आ गया, तो इसको कहेंगे हम आइडेमपोटेंट मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है? अगर आप किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर करें, इट मीन जब ए को ए से ही मल्टीप्लाई करें, तो आपकी जो रिजल्ट आएगी वो आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो नाम याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इनवॉल्यूटरी को आई से स्टार्ट होता है तो इनवॉल्यूटरी इनवर्स आइडेंटिटी इस तरह आप कह सकते हो। आइडेमपोटेंट जब सेम चीज़ आ जाए, जो खुद से मल्टीप्लाई होकर सेम ही आ जाए। तो हमें बताना है कि ये दो मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, इनमें से कौन सा आइडेमपोटेंट और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हैं, कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 दैट इज -580, उसके बाद है 350, उसके बाद लास्ट है 1 2 -1। सो ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये आइडेमपोटेंट है या इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। सही। तो इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल, हमने ये बता दिया है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये पार्ट 1 है तो हम कह देंगे लेट ए इक्वल्स टू दिस। हमने कह दिया कि ये मैट्रिक्स ए है। उसके बाद आपने क्या चेक करना है कि आपने ए स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। सो ए स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ए इंटू ए करना होगा। तो ए इंटू ए कैसे होगा कि सिंपल आप सेम मैट्रिक्स को दो बार लिख दो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। 350 1 2 -1, ये सेम मैट्रिक्स आ गया। ए टाइम्स ए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है दोबारा ए से ही, मतलब कि खुद से ही मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लिकेशन करनी है इनकी, जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगी, तो वो रिजल्ट कुछ यूँ होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 25 प्लस फर्स्ट रोज फर्स्ट कॉलम हो गया, तो ये हो गया 8 3 24, तो ये माइनस का 24 आएगा। लास्ट 0 टाइम्स 1, ये 0 हो गया। सही है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो माइनस माइनस प्लस 5 8 40, 8 5 40, ये भी माइनस का आ गया, ठीक है। और उसके बाद 0 टाइम्स 0, ये 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 5 0 0, 8 0 0 0 1 0। अब यहीं से आपको पता चल चुका है, अगर आप एमसीक्यूज कर रहे होते तो आप यहीं से बता सकते हो कि भाई ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। क्यों इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, देखें आप, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 40 -40 0 हो जाएगा, और ये 0 है, 1 0 0। तो ये या तो आइडेमपोटेंट है या तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, क्वेश्चन में यही बताया है। तो इट मीन्स यहाँ से पता चला है कि 1 0 0, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, या 0 आएगा, 0 0 1 आएगा, तो ये आई स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 5 15, 5 3 ये 15 माइनस का आया, 3 5 15, 5 3 15, 0 टाइम्स 1, ये 0 हो गया। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 8 24, 5 5 25, 0 2 0। थर्ड सेकंड रो थर्ड कॉलम, 0 0 0, सब 0 होगा। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 5 2 3 6, -1 + 1 -1, 1 8 8, 2 5 10, 1 2 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो 1 0 0, 2 0 0, 1 1 1, सही। सो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गई, रिजल्ट कुछ यूँ आ गई, 1 तो 25 -4 1, ये 0 हो गया, उसके बाद ये भी 0 हो गया।
ये 15 15 कैंसिल, तो ये भी 0 हो गया। 25 माइनस 24 1 हो गया, ये 0 हो गया। ये हो गया देखिए -5 -1 -6 + 6 0। ये हो गया -8 -2 ये -10 + 10 0 1। तो ये रिजल्ट आ गई। ये देखें आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है 3/3 का। सो इट मीन्स ये A जो आया है वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। तो इट मीन्स ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये एक इनवॉल्यूटिव मैट्रिक्स है। सो यही बात। इसी तरह हमें चेक करना है सेकंड मैट्रिक्स को। तो चलते हैं सेकंड मैट्रिक्स की तरफ। और 2 -2 -4 -1 3, उसके बाद है 4 1 -2 -3। ये मैट्रिक्स आ गया आपके पास पार्ट 2 में। आपने क्या करना है, दोबारा से सेम लेट ए इक्वल्स टू, आपने इसको ए मान लिया और आपने क्या करना है अभी ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर कैसे होता है, ए डॉट ए को ए से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है आपका 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। इसको मल्टीप्लाई कर देना है सेम मैट्रिक्स के साथ ही। तो हो जाएगा 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। अब इस सेम मैट्रिक्स को सेम से मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी रिजल्ट देखें क्या आती है। सो सेम तरीके से हम करने वाले हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 ज़ा 4, फर्स्ट सेकंड ये हो गया अभी ये 2 2 ज़ा 1 2 ज़ा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 इंटू +4 ये हो जाएगा -4। सही है। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 2 ज़ा 4 और माइनस का, 2 3 ज़ा 6 माइनस का, 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस हो गई। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 8 प्लस का 8, एक मिनट दोबारा से देखते हैं। 2 4 ज़ा ये भी माइनस का 8 है और ये भी माइनस का 8 है। सही है। और ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस 12। अब आप देख सकते हैं कि यहीं से आपको पता चल रहा है कि ये आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है। क्यों, देखें 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, तो ये ऑलरेडी 2 था। अब ये आइडेंटिटी तो नहीं आने वाला, ये तो आइडेम्पोर्टेंट ही आने वाला है। ठीक है, आगे करते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 2 ज़ा 2 3 1 ज़ा 3 4 1 ज़ा 4। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा -2 + 2 हो जाएगा, ये 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा पर माइनस का। उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम +4 +12 -12। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 2 ज़ा 2 +2 -3। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 1 2 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 और माइनस का, और 3 3 ज़ा 6 प्लस का। ठीक है, अब थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 4 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 3 3 ज़ा 9। ठीक है, सो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगी। तो यहाँ से तो 2 आया, यहाँ से अगर आप देखें तो ये बनता है -10 + 8, तो ये हो गया -2। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो ये बन जाएगा -16 + 12 तो -4। यहाँ पे अगर देखें तो -5 + 4 -1, ये हो गया 11 11 -8 3, 16 16 -12 ये हो गया 4, और लास्ट में आ गया 4 -3 1, 6 6 कैंसिल तो -2, 4 और 8 होते हैं 12 12 -9 तो ये हो गया -3। तो ये मैट्रिक्स और स्टार्ट में जो दिया हुआ मैट्रिक्स एग्जैक्टली सेम है। 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 बिल्कुल सेम है। तो इसको हमने कह दिया कि रिजल्ट ए आ गई दोबारा। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया, आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होता है, क्योंकि ए डॉट ए या ए स्क्वायर आपका ए आया है। ठीक है, तो इसको हम आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स कहेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट्स हमने कर लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मेरे ख्याल से व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। तो ये तो मैट्रिक्स हम क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही। सो क्वेश्चन नंबर 10 बताना है कि कौन सा हर्मिशियन है कौन सा स्क्यू हर्मिशियन है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स को पहले आप समझ लें कि क्या होगा, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। हमारे क्वेश्चन इन दोनों के बारे में है कि कौन सा हर्मिशियन है और कौन सा स्क्यू हर्मिशियन है। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कर लें और उसका ट्रांसपोज कर लें तो दोबारा से आपको वो सेम मैट्रिक्स मिल जाए, तो इसको हम कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। और स्क्यू हर्मिशियन में क्या होगा कि किसी मैट्रिक्स का आपने कॉन्जुगेट किया और उसका आपने ट्रांसपोज किया तो दोबारा से आपको माइनस ए मिल गया, सेम रिजल्ट आई बट माइनस मल्टीप्लाइड आई, तो इसको हम माइनस ए कहते हैं, तो ये स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1, ये है 3 1 माइनस 2 आयोटा 4 प्लस 7 आयोटा, ठीक है। उसके बाद है 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 4, फिर है 2 आयोटा बट माइनस का, और लास्ट जो एलिमेंट है 4 माइनस 7 आयोटा और 2 आयोटा 5। सो ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये हर्मिशियन होगा कि स्क्यू हर्मिशियन होगा। तो हम क्या कहेंगे भाई, लेट ए इक्वल्स टू, ठीक है। तो ए हमारा यही मैट्रिक्स है। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या होगा, मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मतलब क्या है कि भाई जो भी आपके इमेजिनरी एंट्रीज हैं जहाँ पे भी आयोटा आया हुआ है उनकी साइन चेंज करनी है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की, ठीक है। तो आपका जब ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होगा तो ये हो जाएगा 3 1 प्लस 2 आयोटा, तो कॉन्जुगेट की साइन इमेजिनरी पार्ट की चेंज हो गई। ये हो गया 4 माइनस 7 आयोटा, प्लस था तो माइनस हो गया 1 माइनस 2 आयोटा, इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, 4 प्लस 2 आयोटा, ये जस्ट माइनस 4 ही रहेगा क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। ये माइनस का 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा हो गया क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट था। 4 प्लस 7 आयोटा माइनस का 2 आयोटा और ये 5। अब तो ये आ गया ए कॉन्जुगेट। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो कॉलम बन जाएगी। तो ये आ गया 3 1 प्लस 2 आयोटा 4 माइनस 7 आयोटा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा अभी यहाँ पे 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 4 और ये 2 आयोटा। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा तो 4 प्लस 7 आयोटा माइनस 2 आयोटा और उसके बाद है सॉरी प्लस 2 आयोटा था, थर्ड रो ये माइनस 2 आयोटा और थर्ड कॉलम बन रहा है तो ये 5। इट मीन्स अगर चेक करें इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में ज़रा भी फर्क नहीं है। 3 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 4 प्लस 7 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 4 माइनस 2 आयोटा, 4 माइनस 7 आयोटा 2 आयोटा 5, तो इट मीन्स ये सेम आ गया। तो इट मीन्स ये दोबारा से ए ही आ गया। तो जब ए कॉन्जुगेट किया उस पर ट्रांसपोज किया तो दोबारा ए आ गया। इस कंडीशन को हम कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन है, ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरीके से अब सेकंड पार्ट को करके देखते हैं। सो सेकंड पार्ट है कि -1 माइनस आयोटा 3 आयोटा आयोटा और उसके बाद है 3 आयोटा 7 आयोटा माइनस 5 आयोटा और लास्ट में आ रहा है आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस आयोटा। सो ये मैट्रिक्स है, आपने इसको लेट ए का नाम दे दिया इस मैट्रिक्स को, और इसका पहले हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे। तो कॉन्जुगेट करेंगे तो जो भी इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनकी साइन चेंज होगी। तो सब में आयोटा है तो सबकी साइन चेंज होगी। सो देखें ये हो गया प्लस का आयोटा माइनस का 3 आयोटा माइनस का आयोटा माइनस का 3 आयोटा और ये हो गया 7 आयोटा माइनस का, ये प्लस का 5 आयोटा और दोबारा से माइनस आयोटा, ये प्लस का 5 आयोटा, ये प्लस का आयोटा, सबकी साइन हमने चेंज कर दी, सही है। उसके बाद अब इसका ट्रांसपोज करके चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट आ रही है। तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, आयोटा माइनस 3 आयोटा दोबारा से माइनस आयोटा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा तो ये बन जाएगा -3 आयोटा -7 आयोटा
और ये 5 आयोटा। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा माइनस आयोटा 5 आयोटा उसके बाद आयोटा। तो इट मीन्स ये जो आया है ज़रा भी चेंज नहीं हुआ, ये जो था वैसे का वैसा ही बना। और इसमें कुछ फ़र्क तो है क्योंकि माइनस आयोटा ये आयोटा 3 आयोटा प्लस का ही माइनस का, तो इट मीन्स कुछ माइनस की हेयर केयर है। तो आप क्या करें, इस सब में से पूरा माइनस कॉमन ले लें। माइनस आपने कॉमन ले ली तो याद रख लें आगे चल के हम पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये माइनस का 1 मल्टीप्लाई हमने जो कॉमन लिया है, तो स्केलर कॉमन ले मैट्रिक्स से या मल्टीप्लाई करें तो कॉमन निकलेगा तो सबसे निकलेगा, मल्टीप्लाई होगा तो सबके साथ होगा। तो सबके साथ माइनस जो भी चीज़ सबकी साइन चेंज कर दो क्योंकि माइनस का 1 कॉमन लिया है हमने। तो ये हो गया माइनस का आयोटा और ये 3 आयोटा और ये आयोटा आ गया 3 आयोटा 7 आयोटा माइनस का 5 आयोटा। यहाँ पे आयोटा आ गया माइनस का 5 आयोटा आ गया और ये माइनस का आयोटा आ गया। सबकी साइन चेंज होगी क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ली है। अब देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एग्जैक्टली सेम, तो इट मीन्स दोबारा से क्या आ गया माइनस का ए आ गया। तो जब ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किया तो अब रिजल्ट माइनस ए मिली। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन है। तो ये हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन नंबर 10 का। वन माइनस आयोटा उसके बाद आ रहा है -1 प्लस आयोटा, ठीक है। उसके बाद है आपके पास आयोटा 1 प्लस आयोटा, आयोटा 1 प्लस आयोटा, और लास्ट जो है वो है 1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा 0। ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि हर्मिशियन है कि स्क्यू हर्मिशियन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट ए इक्वल्स टू, ठीक है, हमने इसको ये मान लिया। तो जब पहले है तो ए का कॉन्जुगेट करें आप, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करें, ए का कॉन्जुगेट करें। तो ए का जब कॉन्जुगेट होगा तो सिंपल सी बात है सारे जो भी एलिमेंट्स हैं इनके इमेजिनरी पार्ट्स की साइन चेंज होगी। तो 1 में कोई इमेजिनरी पार्ट है नहीं तो ये 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये प्लस का आयोटा हो जाएगा, ये -1 सेम रहा, आयोटा की साइन चेंज जाएगी, ठीक है। उसके बाद माइनस आयोटा 1 सेम रहेगा, 1 सेम रहेगा, और ये माइनस का आयोटा 1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा, और ये 0 सेम। तो जहाँ पे भी हमने देखे आयोटा था उसकी साइन चेंज कर ली। अब देखिए इसको अगर कॉन्जुगेट का हमने ट्रांसपोज करना है अभी, तो ट्रांसपोज करने से क्या होगा, तो देखें जो भी हमारी रोज है वो कॉलम में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये रो कॉलम बना दे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। अब चेक करें क्या ए मैट्रिक्स और ओरिजिनल मैट्रिक्स सेम है या फर्क है दोनों में। तो अगर देखा जाए वन माइनस का कहीं पे गलती तो नहीं की हमने, क्वेश्चन चेक करते हैं पहले। अच्छा सही है, क्वेश्चन ये है कि हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन और नाइदर, ये भी बात है कि दोनों में से कोई नहीं है, तो ऐसे भी हो सकता था। तो अब क्या करते हैं हम, 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा, तो इसमें चेक करें और इसमें चेक करें क्या कुछ सेम है। वैसे 1 सेम है, माइनस आयोटा सेम है, पर ये रिजल्ट सेम नहीं है। 1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा, उधर देखें और ये 1 माइनस आयोटा, दोनों में फ़र्क है। अब सीधी सी बात है जब आप माइनस कॉमन भी लेंगे, ठीक है, माइनस जब कॉमन भी लेंगे तब भी ये रिजल्ट इसके इक्वल नहीं होने वाली, क्योंकि ये तो हो जाएगा इक्वल बट ये चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से 1 कॉमन लिया माइनस का, तो -1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा, तो ये तो सेम हो जाएगा पर ये दोनों चेंज हो जाएंगे। तो इट मीन्स माइनस वाली कंडीशन भी सेम नहीं होने वाली। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं ये ए कॉन्जुगेट
का जो ट्रांसपोज है वो ए के बराबर नहीं है, ना ही ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, दोनों के बराबर नहीं है। इट मीन्स हम कहेंगे ये नाइदर हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन, ना हर्मिशियन है ना स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। समझ आई बात? तो यहाँ पे ना ए कॉन्जुगेट माइनस ए आ रहा है, ना ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ रहा है, दोनों कंडीशंस नहीं आएंगी। तो ये ना ही हमारा हर्मिशियन होगा, ना ही हमारा ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। समझ आई बात? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1 का। तो ये भी हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ लॉजिक यूज हुई है। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड द रियल नंबर्स एक्स वाई जेड। ठीक है, फाइंड रियल नंबर्स एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, हमें रियल नंबर्स फाइंड करने एक्स वाई जेड सच दैट ये मैट्रिक्स जो है वो हर्मिशियन बन जाए। जो मैट्रिक्स हमें मिला हुआ वो क्या बन जाए? हर्मिशियन बन जाए। तो जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है वो है 3x + 2 आयोटा y आयोटा। उसके बाद आपने क्या करना है? 3 - 2 आयोटा 0 1 + z आयोटा, और लास्ट रो है y आयोटा 1 - x आयोटा -1। ठीक है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब हमें चेक करना है कि x और y z की वैल्यूज क्या हो कि ये मैट्रिक्स एक हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाए। क्या बन जाए? हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन याद करें कि भाई ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करें? पहले ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज निकाल लें। ठीक है, तो ए कॉन्जुगेट निकालने पहले, तो ए कॉन्जुगेट से क्या होगा? 3x - 2 आयोटा, जो भी इमेजिनरी पार्ट है उनकी साइन चेंज होगी, y आयोटा 3 - 2 आयोटा 0 तो माइनस का था तो +2 आयोटा हो गया, 1 - z आयोटा माइनस का y आयोटा 1 - x आयोटा, ये प्लस का हो गया माइनस का 1। तो ये तो हो गया कॉन्जुगेट। अब क्या करें? ट्रांसपोज करें। जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? 3, अच्छा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो 3x - 2 आयोटा माइनस y आयोटा 3 + 2 आयोटा 0 1 - z आयोटा। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम बना देंगे, माइनस का y आयोटा 1 + x आयोटा, उसके बाद क्या है? माइनस का 1। तो ये आपका हो गया ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज। अब टू बी हर्मिशियन, ठीक है ना, टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स होने के लिए क्या करना होगा? टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज को ए के इक्वल होना होगा। तो जो ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज है वो ये है, वो क्या है? 3 + 2 आयोटा माइनस y आयोटा x - 2 आयोटा 0 1 + x आयोटा माइनस का y आयोटा 1 - z आयोटा -1। ये ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज था, इसको इक्वल होना पड़ेगा ए के। तो जो ए है वो क्या है? 3x + 2 आयोटा y आयोटा 3 - y आयोटा 0 1 + z आयोटा y आयोटा, उसके बाद आ रहा है 1 - x आयोटा -1। तो ये हो गया आपका ए। इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। जब इक्वल होंगे तो क्या कंडीशंस होंगी? तो हमें देखना होगा किसी भी दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए जो प्रॉपर कंडीशन क्या है वो ये है कि करस्पॉन्डिंग पोजीशंस, करस्पॉन्डिंग मतलब कि सेम प्लेसेस पे सेम पोजीशंस पे 3 3 इक्वल होगा। 3 + 2 आयोटा x + 3 आयोटा के बराबर होगा, माइनस y आयोटा के बराबर होगा। तो ये कंडीशंस हमें याद रखनी होंगी। सही है। सो आगे करके देखते हैं हम। सो अगर क्या करेंगे आगे? हम लिखेंगे बाय कंपैरिजन। हम कंपेयर करेंगे कि भाई करस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे कौन सा एलिमेंट्स है। तो 3 3 इक्वल है, 3 + 2 आयोटा x + 2 आयोटा के बराबर होगा। सो 3 + 2 आयोटा शुड बी, मतलब कि हम कह देते हैं कि A12 ठीक है, इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x 3 +
2 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आयोटा, ठीक है, 3 प्लस 2 आयोटा एक्स प्लस 2 आयोटा, 2 आयोटा कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। चले अब चलते हैं इस y के बराबर, तो y तो हम कहेंगे कि a13 शुड बी इक्वल टू a13, ठीक है, थर्ड एलिमेंट जो फर्स्ट रो का है वो भी इक्वल होगा, तो हम कहेंगे माइनस वाई आयोटा इक्वल्स टू प्लस का वाई आयोटा, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि अब वाई हम इधर लेके आएंगे, तो सिंपल पहले तो आयोटा को कैंसिल करें, ठीक है, आयोटा को कैंसिल किया, वाई को कैंसिल नहीं किया हमने, क्यों, क्योंकि अब तक हमें वाई की वैल्यू नहीं पता। वाई की वैल्यू आयोटा तो कैंसिल हो सकता है क्योंकि आयोटा की वैल्यू हमें पता है वो रेडिकल -1 होती है, पर वाई एक ऐसा नंबर रियल नंबर है जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता, तो ये जीरो भी तो हो सकता है ना। अगर ये जीरो निकला तो हम क्या कर लेंगे, तो जब जीरो होगा तो हमें ये कंफ्यूजन होगी कि भाई अगर ये जीरो है तो हम जीरो से डिवाइड ही नहीं कर सकते किसी नंबर को, तो इसीलिए डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये y इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा क्या माइनस का 2y इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से पता चला कि y इक्वल टू जीरो, तो सिंपल सी बात क्या होगी कि y जीरो था, तभी तो हमने y से डिवाइड नहीं किया। अगर डिवाइड y से कैंसिल कर लेते तो ये सिर्फ तब पॉसिबल था कि y कोई नंबर होता, y यहाँ पे कोई नंबर नहीं, नंबर के अदर देन जीरो होता, तो यहाँ पे जीरो था y। अब चलते हैं z के बारे में, सो z कहाँ मिल रहा है, वो यहाँ मिल रहा है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम में, ठीक है, तो यहाँ से हमें z मिल रहा है और यहाँ से भी हमें z मिल रहा है, तो हम किसी भी पोजीशन से उठा लेते हैं, तो हम कहेंगे फॉर x, इधर लिखेंगे फॉर y, अब इधर लिखेंगे क्या फॉर z एंड फॉर z, तो z के लिए क्या करना होगा 1 प्लस एक्स आयोटा और 1 प्लस z आयोटा को इक्वल करना होगा, तो मतलब कि a23 सॉरी, तो a23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम में जो भी एलिमेंट वो इक्वल होगा, तो वो क्या हो गया 1 प्लस एक्स आयोटा इक्वल हो गया 1 प्लस z आयोटा के, तो इट मीन्स 1 से कैंसिल हो गया और x आयोटा इज इक्वल टू z आयोटा से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू z, तो z का जो जवाब है वो जो x का था वही x z का जवाब है, जो कि हमें पता था 3 है, हम निकाल चुके हैं x का जवाब, ठीक है, तो z है वो x ही है और जो कि 3 के इक्वल है, तो हमारी जो तीन वैल्यूज थी x y z की वो निकालनी थी, x 3 है, y 0 है और z जो है वो भी 3 है।